हेलो दोस्तों, आज की कहानी है नाजायज रिश्ता भाग 28। सावित्री के बाहर जाते ही कमरे का गेट अपने आप बंद हो गया। कौन है? सामने क्यों नहीं आते? सतीश चारों तरफ देखता हुआ बोला। पूरा कमरा धुएं से भरने लगा। कमरे में एक आवाज गूंजी, सतीश ये तुम हो? तुम इतने कैसे गिर गए? अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हो। कौन है? सामने क्यों नहीं आते? मैं तो तुम्हारे सामने ही हूँ सतीश। तुम ध्यान से देखो या फिर मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम सामने आ जाओ, फिर उसके बाद मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। सतीश, जो गलती मैं करता था वही गलती तुम भी कर रहे हो। जब मैं किसी स्त्री को उठाकर उसके साथ जबरदस्ती करता था तब तुम मुझसे बड़ी ज्ञान की बातें करते थे। क्या तुम भूल गए? ये आवाज़ जानी पहचानी है। अरे हाँ, ये आवाज़ तो देवराज, ये तो तुम हो। हाँ, मैं ही हूँ। देवराज, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं और तेरे हत्यारे को पकड़ लिया गया है, फिर भी तेरी आत्मा शांत क्यों नहीं है? सतीश, देवराज, मेरा हत्यारा वो नहीं है जिसको पकड़ा है, बल्कि मेरा हत्यारा तो आज़ाद घूम रहा है। सतीश, क्यों? क्या तुम्हारा खून श्यामू काका ने नहीं किया? देवराज, नहीं। तुमने ये सोच भी कैसे लिया? वो वृद्ध आदमी मेरी हत्या कर देगा, वो तो बेकसूर है। सतीश, फिर कातिल कौन है? तभी पुलिस के सायरन की आवाज़ सुनाई दी। सतीश ने बालकनी से देखा तो इंस्पेक्टर राणा और कुछ सिपाही जीप से उतरते हुए दिखे। वो तो राणा है, सतीश पीछे मुड़कर बोला। कमरे में धुआं हट चुका था। सतीश चिल्लाता ही रह गया, देवराज, देवराज, लेकिन देवराज जा चुका था। सतीश जल्दी से नीचे आया और राणा से बोला, क्या राणा सर, आज यहाँ कैसे? कातिल पकड़ा गया? राणा, बस ऐसे ही यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा निर्मल से भी मिल लूँ और सावित्री जी से भी थोड़ी पूछताछ कर लूँ। सतीश, सर, आपको सावित्री से कैसी पूछताछ करनी है? मिस मीना के मर्डर केस के संदर्भ में नॉर्मल पूछताछ है। अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या आप 1 मिनट के लिए सावित्री जी को बुला देंगे? सतीश, ओके सर, 1 मिनट रुकिए, मैं बुला कर लाता हूँ। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, वो पहले से ही दुखी है। ऐसा न हो कि आपके कारण वो और ज़्यादा दुखी हो जाए। राणा, मैं समझता हूँ, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूँगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। सतीश, आप बैठिए, मैं भी बुलाकर लाता हूँ। सतीश के अंदर जाने के बाद राणा तुकाराम जल्दी से जीप के पीछे पड़े। स्पाई कैमरे ऐसी जगह लगाना कि आने वाले सभी हमें हमारी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दें। एक बात का ध्यान रखना, कैमरा ऐसी जगह लगाना जहाँ किसी की नज़र ना पड़े। तुकाराम, चलो उतरो, लग जाओ काम पर। सतीश अंदर जाकर सावित्री को आवाज़ देता है, सावित्री, सावित्री, कहाँ हो? सावित्री कुछ बोलती तो नहीं है, लेकिन सतीश के बुलाने पर बाहर जरूर आ जाती है। इंस्पेक्टर राणा तुमसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। सावित्री बिना बोले ही बाहर जाने लगती है। सतीश बोला कि तुम मुझसे नाराज हो। सॉरी यार, प्लीज लास्ट बार माफ कर दो, मैं कभी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूँगा। वो सावित्री के सामने उठक बैठक करने लग जाता है। आप ये क्या कर रहे हैं? सावित्री बोली, तुम पहले बोलो, तुमने मुझे माफ़ कर दिया। हाँ बाबा, माफ़ कर दिया, अब खुश हो? हाँ, अब मैं कभी तुम्हारे साथ बिना तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ नहीं करूँगा। वैसे राणा मुझसे क्या बात करना चाहता है? सावित्री बोली, वो मीना मर्डर केस के बारे में नॉर्मल पूछताछ करेंगे, तुम चिंता मत करो। ठीक है, चलो। सतीश और सावित्री दोनों बाहर आ जाते हैं। राणा उनके आते ही कुर्सी से उठता है। सावित्री उससे बोलती है, बैठिए सर। थैंक्स। राणा कुर्सी पर बैठते हुए बोला, आप चाय पानी लेंगे? सावित्री बोली, नहीं नहीं। हाँ तो सर, पूछे, क्या पूछना है? सावित्री बोली, मिसेस सतीश, एक बात बताइए, आप मीना जी को कब से जानते थे? मैं और मीना बचपन से ही दोस्त हैं। सावित्री ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा। दूसरा सवाल, क्या मीना जी किसी से प्यार करती थी? नहीं, उसका तो इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अंतिम सवाल, आपने जो कल रिकॉर्डिंग सुनाई थी उसमें आपने बोला था कि मीना तेरी जान को खतरा है, तो क्या आप पहले से ही पता था कि मीना की कोई हत्या करने वाला है? नहीं, जब स्नेह का कत्ल हुआ तो आपने ही कहा था कि यह काम किसी साइको किलर का है। हाँ, कहा तो था। यही सोचकर मेरी सहेली को कॉल करके बोला कि सब एक साथ रहना। तब पता चला कि मीना अकेली घर गई है। ये बोलते बोलते वो रोने लगी। एक सवाल और बस, अब और नहीं पूछ लिया सवाल। तुम देख नहीं रहे मेरी बहन की कितनी दुखी है? अब तुम जा सकते हो। निर्मल आते हुए बोला, मैं तो बस ऐसे ही। निर्मल उसकी बात काट कर बोला, अब हमें और हमारी बहन को अकेला छोड़ दो। मिस्टर निर्मल, अभी तक तो मैं एक दोस्त की तरह जांच पड़ताल कर रहा था, लेकिन मैं चाहूँ तो तुम सबको पुलिस थाने में बुलाकर भी पूछताछ कर सकता हूँ। राणा, अब तो अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है, चला जाए यहाँ से, ऐसा ना हो कि मेरा हाथ तुझ पर उठ जाए। निर्मल गुस्से में बोला, तू उठाएगा हाथ? अबे तू इतना बोल रहा है क्योंकि तू मेरा दोस्त है।
अब तक तो तू मेरा असली रूप देख चुका होता। राणा उसकी तरफ उंगली दिखाते हुए बोला। तेरा असली रूप मुझसे छिपा नहीं है। ये बोलकर निर्मल चुप हो गया। जीजा जी, आप दीदी को लेकर अंदर जाइए, निर्मल सतीश की तरफ पलट कर बोला। ठीक है, क्या बोल रहा था तू? तेरा असली रूप? निर्मल राणा के नजदीक जाकर उसके कान में बोला। वही रूप जो लोकम में रात को नेहा को दिखाया था। तू चुपचाप चला जा, नहीं तो अगर ये बात बाहर चली गई तो तेरी वर्दी उतर जाएगी, निर्मल बोला। राणा को उसकी बात सुनकर एक झटका लगा। वो तुकाराम की तरफ देखकर बोला, तुकाराम जी गाड़ी स्टार्ट करो। राणा गाड़ी पर बैठा और वहां से निकल गया। निर्मल अंदर आया और चुपचाप सीढ़ी से होते हुए कमरे में चला गया। ज्ञान की बात, पति पत्नी का रिश्ता सबसे पवित्र रिश्ता होता है। एक अच्छे जीवन साथी होने के नाते आपको पत्नी की इच्छा के विरुद्ध उससे जिस्मानी संबंध नहीं बनाने चाहिए, बल्कि आपको संबंध ना बनाने का कारण ही पता होना चाहिए। बहुत से दुख होते हैं जो पत्नी अपने पति को नहीं बताती, वो दुख जानने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, ये था नाजायज़ रिश्ता भाग 28। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।